ओके ग्रेट. ओके अभी भी दिख रही है स्क्रीन कि नहीं? विजिबल. विजिबल ना? ओके यस, क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन किया है इसीलिए. या सो मैट्राइसिस. ओके अभी मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज मैट्राइसिस. ओके या सो देखो, सबसे पहले अगर मैट्रिसेस आपको जानना है, इसे समझना है, तो इसके टाइप समझने पड़ेंगे, है ना? कोई भी मूवी आप देखते हो तो सबसे पहले क्या आता है? क्रेडिट्स आते हैं ना. कौन कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, सारे कास्ट का नाम आता है कि नहीं स्टार्टिंग में? या तो वो हमें देखना है अभी. टाइप्स. मैट्रिक्स के साथ, मतलब मैट्रिक्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ, बट उसके टाइप्स क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है. तो स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक वाले टाइप के साथ. बट फर्स्ट, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन, एकदम चिंटू सा, कि हाउ टू डिनोट एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स. ये सबको पता है क्या? एवरीवन नोज दिस. हाँ, मतलब पोजीशन या फिर एड्रेस किसी भी एलिमेंट का हम कैसे लिखते हैं, ये याद है सबको? रो एंड कॉलम नंबर. यस. ओके, तो नहीं भी याद है तो भी मैं याद करा दूंगी, ठीक है? बार बार बोल बोल के आई विल मेक यू रिमेम्बर इट. यस, वेरी गुड. ओके पार्थ एंड सानिका. या सो आई जी. आई के पैरों के पास हम लोग आई जी लिखते हैं, ए के पैरों के पास हम लोग दो नंबर्स लिखते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ए कौन है? ए इज ए एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, नंबर, अल्फाबेट, कोई भी फंक्शन, एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी मैं आपको भी रख सकती हूँ इस मैट्रिक्स. ठीक है? तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स. और उन एलिमेंट के उसको हम डिनोट करते ए से, स्मॉल ए से. अगर मैट्रिक्स बड़ा ए है, अगर मैट्रिक्स का सिंबल कैपिटल ए है, तो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे स्मॉल ए से डिनोट. बट बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको डिनोट कैसे करें? हर एक को अलग अलग कैसे पहचानेंगे हम? उनके एड्रेसेस से या उनके पोजीशन से. पोजीशंस कैसे लिखते हैं? रो नंबर एंड कॉलम नंबर. रो होता है हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ पे ग्रीन से लिखा हुआ है, एंड कॉलम होते हैं वर्टिकल, जो यहाँ पे रेड से लिखे हुए हैं. ठीक है? सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट total number of rows and total number of columns, that is m cross n. ठीक है? तो ये था जो छोटा सा रिवीजन जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया है इसके बारे में. अगर डिटेल में जानना है तो यू कैन सी द वीडियो अगेन. अभी इसके बाद देखो हमें क्या करना है. यस, सो नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ऑर्डर. इसलिए मैंने ऑर्डर पहले बताया. सबसे पहला है रो मैट्रिक्स. देखो कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने. रो मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है ना? इसमें देखो तीनों में एक एक रो है. मुझे बताओ पहले का ऑर्डर क्या होगा? 2 6. ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? 1:2. यस, 1:2, क्योंकि 1 रो एंड 2 कॉलम्स. फिर वैसा ही 2 0 9, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? 1:3 और 1 क्रॉस 3. एंड लास्ट वाले का 5 2 9 1, इसका क्या होगा? 4:1. तो सॉरी 1:4. तो कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी होने दो, बट रो एक ही होगा, हॉरिजॉन्टल एक ही होगा. इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स. इसके बाद जो सेकंड हीरो है हमारा वो है कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है? ये हमारे मेन लीड्स है. सो कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स में देखो क्या है? सिर्फ एक कॉलम है, स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल लाइन. ठीक है? मुझे बताओ ये जो बीच वाला है 3 8 3, इसका ऑर्डर क्या होगा? कम ऑन. 3 × 1. यस, 3 × 1,
तो ऑर्डर लिखते टाइम भी सबसे पहले हम रो नंबर लिखेंगे। यस रुष्टि, वेरी गुड, 3x1। ओके, परफेक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी रेक्टेंगल कैसे होता है? अपोजिट साइड्स आर सेम, है ना? रेक्टेंगल कैसे होता है? अपोजिट साइड्स आर सेम। तो ये वाले मैट्रिक्स में हमेशा आपका रो एंड कॉलम नंबर डिफरेंट होगा। हमेशा आपका रो एंड कॉलम नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2x3 एंड 3x2। दिखने में रेक्टेंगल जैसे दिखता है कि नहीं मैट्रिक्स? Yes. हाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और हमारा सबसे लाडला, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको बहुत जगह पे दिखेगा, बहुत जगह पे। ओके, सो इन चारों में से अगर मैं बोलूं कि सबसे ऑडियंस का फेवरेट कौन है, तो वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सबसे फेवरेट कौन है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों फेवरेट है? क्या खास है इसमें? एनीवन कैन गेस? We can calculate determinant only of square matrix. Yes, perfect. So we can calculate. ये तो बस एक खूबी हो गई उसकी, एक बोलते ना अच्छी बात हो गई। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। So basically स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं, ठीक है? तो अगर 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम, 4 रो है तो 4 कॉलम एंड सो ऑन। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स तक ही होता है। इससे ज्यादा कभी कभार आप 4x4 रेयरली देखोगे, उससे ज्यादा आप नहीं देखोगे सिलेबस में। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में उससे ज्यादा मैट्रिक्स ही नहीं है, ठीक है? दुनिया में इससे भी बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस है, बट हमारे सिलेबस में फिलहाल 3x3 तक ही है। ओके, तो समझ गए ये चार? Yes. ये सबसे Yes, बेसिक है। और सबसे सबसे चहीता इसमें कौन है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सी द मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। अभी ये था बेस्ड ऑन ऑर्डर, मैंने उसको क्लासिफाई किया था। अभी हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। तो इसमें दो प्रकार है, मतलब दो जोड़ी बोल सकती हूँ मैं कि ये दोनों पेयर है और ये दोनों पेयर है, ठीक है? पहला पेयर डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। हमने अभी अभी डायगोनल देखा ना। व्हाट इज अ डायगोनल? अगर ये स्क्वायर है तो ये डायगोनल है, करेक्ट? या Yes, miss. यस, बट डायगोनल तो उल्ट ऐसी भी हो सकती है ना, राइट टू लेफ्ट, करेक्ट? राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। हाँ, होती है डायगोनल, लेफ्ट टू राइट भी जा सकती है, राइट टू लेफ्ट भी जा सकती है। बट अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। इसका रीजन मैंने शायद बताया है आपको, किसको याद है? When we were The doing row number property. and column number are same. Yeah, correct. I is equal to J. Correct, Sanika? Yes, yes. So row number and column number of that element. मतलब अगर मैं 2, अभी देखो पहला एग्जाम्पल है 2 and 5, 2 0 0 5, तो दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये डायगोनल सिर्फ स्क्वायर का आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो 2 और 5 ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये है मेरे डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, 2 का एड्रेस क्या है? 1 1 एंड 5 का एड्रेस क्या है? 2 2। तो एड्रेस में आपको सेम सेम नंबर चाहिए, तभी आपको वो डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा। So a square matrix in which every diagonal element is 0 is called a diagonal matrix. तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? ये जो स्लैंटिंग वाले हैं उनको छोड़ के उसके ऊपर उसके नीचे सारे 0, तो ही आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। समझा है व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? Yes, ma'am. हाँ, और उसके ये जो एलिमेंट्स है 1 5 9 या 2 4 8 6, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स अलग है, एलिमेंट अलग। अभी इसी का छोटा भाई है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स किसका छोटा भाई है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है।
जैसे फिल्म, हर एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही। तो जो मेन 4 लोग हमने देख लिए, उसमें से हीरो, सबसे चहेता हीरो कौन था? स्क्वायर। स्क्वायर का छोटा भाई है डायगोनल, उनका और एक छोटा भाई है, ठीक है, जो कि है, अरे कहा गया, हाँ, स्केलर, ठीक है, उनका छोटा भाई है स्केलर। तो स्केलर और डायगोनल में आपको क्या फर्क दिख रहा है, जरा देखो, व्हाट डिफरेंस कैन यू सी? There are zeros above and below the diagonal. हाँ, वो तो दोनों में है। हाँ, यस यस, कौन बोल रहा है? Diagonal numbers are same, means elements are same. करेक्ट प्रियंका एंड सानिका, वेरी गुड, करेक्ट। देखो डायगोनल में ये कुछ भी हो सकता है, हाँ, जो मैंने हाईलाइट किया है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स, बट स्केलर में वो सेम टू सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 5 है तो 5 5 5, 8 है तो 8 8 8 8, ओके, तो ये डिफरेंस है। तो स्केलर मैट्रिक्स, ये देखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट किया था, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये भाइयों का रिलेशन हमको याद रखना है, सबसे बड़ा भाई है स्क्वायर, उसका छोटा भाई है डायगोनल, तीसरा भाई है स्केलर, और एक छोटा भाई है, देखो 4 भाई है ये लोग, वो भी मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगी। तो ये दोनों समझे, इनका डिफरेंस समझा? Yes, ma'am. यस एवरीवन, ओके, Yes, ma'am. ओके, देखो अभी समझेगा, वापस थोड़ी देर में पूछूंगी ना मैं, तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, सबसे इजी पार्ट है मैट्रिक्स का, बट कंफ्यूजिंग है। देखो डायगोनल और स्केलर हो गए, अभी नेक्स्ट जाते हैं। अभी और 2 सपोर्टिंग एक्टर्स है, जीरो और नल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स, ये तो सबसे इजी है। क्या है इसमें? हर एक एलिमेंट अगर जीरो है देन इट इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा भी नहीं है, बट यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्चुअली स्क्वायर नहीं होगा तो भी चलेगा इसमें, बट सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अभी मैंने बोला ना, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, और उनका एक छोटा और छोटा भाई है, वो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें भी हम डायगोनल एलिमेंट्स ही देख रहे हैं, बट यहाँ पे आपके डायगोनल एलिमेंट शुड बी ओनली 1, कंपल्सरीली सिर्फ 1 होना चाहिए, और सारे 1 होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच वाला एक 0 है या फिर -1 है, कुछ नहीं, 1 मतलब 1। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बहुत काम की चीज है, सबसे छोटा भाई है बट बहुत काम का है, बहुत ज्यादा आप यूज करोगे इसको। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3x3 है, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि 4x4 है। ऐसे ही आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी लिख सकते हो। सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और यूनिटी। समझा है? Yes, ma'am. एटलीस्ट देख के Yes. समझ रहा है, उनके नाम के हिसाब से ही उनका काम है, जैसा नाम वैसा काम। यस, मैं बाद में ये सारे भाइयों का आपको एक फैमिली चार्ट बना के दूंगी, सो वो फिर याद रहेगा अच्छे से, बट फिलहाल जस्ट हम इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना। यस, पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर जस्ट स्टार्ट हुई है, देखो इसके बाद, अरे यस, ये तो हो गए 2 टाइप। हमने कितने एलिमेंट्स देखे अभी तक, कितने टाइप्स देखे टोटल? बेस्ड ऑन ऑर्डर थे 4, और बेस्ड ऑन एलिमेंट्स भी थे 4, तो टोटल 8 टाइप्स आपने देख लिए। और कुछ टाइप्स है, ठीक है, सम मोर टाइप्स। अभी इसमें आता है एक ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? तो जैसा नाम वैसा काम। अभी ये कौन है? ये आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा सा ऐसे साइड कैरेक्टर होता है ना, ज्यादा कुछ काम का नहीं है, ठीक है, बट कभी कभी एकदम अचानक से काम आ जाए, कभी कभी, ज्यादा कुछ नहीं, बट बस हाँ, बस फिर भी उसको नाम तो लेना चाहिए उसका, राइट। सो इसको एक पार्ट है इसमें अपर ट्रायंगुलर, और एक पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या?
आपका ट्राइंगल कभी बनेगा जब भी उसमें कुछ है, जब भी आपको नंबर्स दिखे डायगोनल के ऊपर वाली साइड, देखो ये डायगोनल है 385, उसके ऊपर वाली साइड में मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, तो जहां नंबर्स वहीं पे मेरा ट्राइंगल बनेगा। ये लॉजिक याद रखो। तो इसको बोलेंगे हम लोग अपर ट्राइंगुलर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर। तो बिलो द डायगोनल 0, 0 से ट्राइंगल बनेगा क्या? नो। इसीलिए ये मैं ऐसा याद रखती हूँ, ठीक है। ट्राइंगल नंबर्स से बनेगा, 0 से कुछ बन सकता है नहीं। तो जहां नंबर्स दिखे, ऊपर वाली साइड नंबर्स दिख रहे हैं तो अपर ट्राइंगुलर, नीचे वाली साइड नंबर दिख रहे हैं तो लोअर ट्राइंगुलर। समझे? ये डेफिनेशन ना सिर्फ ऐसे ही मैंने शो के लिए रखा है, उसको बाय हार्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको नाम याद रखना है और काम याद रखना है, नाम और एग्जाम्पल। ओके, यस, बस उतना ही याद रखना। सो डायगोनल एलिमेंट्स के अगर ऊपर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो इट इज अपर ट्रायंगुलर, अगर नीचे नंबर दिख रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि नंबर से ट्रायंगल बनेगा, 0 से तो कुछ ना होने वाला है ना। ओके, यस। ओके, हाँ ठीक है, ये हो गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी हम लोग जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अभी ये ना आप बोल सकते हो कि एज अ थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर्स है इनके, थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर्स है। कभी कभी ये परेशान करते स्टूडेंट्स को समझने में, है वैसे मेरा इजी, बहुत इजी है ये, बट थोड़ा सा कभी कभी परेशानी हो सकती है इनकी वजह से। तो मैं इनको बोलती हूँ कि ये विलन्स है, मतलब ऐसे नहीं एकदम विलन्स नहीं, थोड़े से जो नेगेटिव कैरेक्टर तो जो विलन का साथ देते हैं वैसे वाले, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहला, a square matrix in which aij is equal to aji। मतलब क्या, मतलब क्या? देखो ये मेरी पहली मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर मैं इस 2 को देखूं, इस 2 को, तो इसका पोजीशन क्या होगा? a 1, 2, दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 2, अगर 1 2 को मैं इंटरचेंज करूं 2 1 से, सो a 2 1 भी 2 है, सेम एलिमेंट है। यस अश्मित, करेक्ट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर सेम। वैसे ही देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम, है कि नहीं? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन अगर आप ऐसे टेक्स्ट बुक वाइज करते जाओ ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। जब मैं सम सॉल्व करवाऊंगी या जब मैं वो नोट में लेके जाऊंगी, तभी आई विल गिव यू अ ट्रिक to identify the symmetric matrix, but this is a definition, aij should be equal to aji. In other words, when you interchange the rows and columns, मतलब interchange मतलब sleep is equal to wake, you remember sleep is equal to wake? यस। yes, तो हम क्या करते हैं उसमें, जो सोए हुए हैं उनको जगा देते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं हम लोग, बट हाँ, तो हम इंटरचेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो अगर ये जो 1 2 0 है, ठीक है, वर्टिकल, मैंने उसको हॉरिजॉन्टली लिखा, फिर सेकेंड कॉलम को भी हॉरिजॉन्टली लिखा, थर्ड कॉलम को भी हॉरिजॉन्टली लिखा, तो मुझे फर्स्ट एंड लास्ट मैट्रिक्स तो सेम ही दिख रही है, उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ। यस और नो? है ना? तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री ड्राइंग बनाई है कभी स्कूल में? सिमेट्रिक ड्राइंग यस मैम। कैसे होता है, क्या एग्जांपल्स होते हैं सिमेट्रिक के? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे सिमेट्री ड्राइंग के? ऑब्जेक्ट्स, बटरफ्लाई, यस अश्मित, वेरी गुड, बटरफ्लाई इज अ गुड एग्जांपल। और कुछ? वास, करेक्ट पार्थ, वास इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ह्यूमन, यस नेहा, वेरी गुड, मैथ्स में भी बायो घुसाओगे, वेरी नाइस। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ओके, सो सिमेट्रिक मतलब एक एक्सिस होगा, बीच वाली लाइन, उसके दोनों तरफ आपको सेम एलिमेंट्स दिखेंगे। तो आप ऑब्जर्व करो डायगोनल एलिमेंट्स 1 4 5, 1 4 5 के ऊपर और 1 4 5 के नीचे सेम टू सेम एलिमेंट्स है।
Yes. यस। ये जो 1 4 5 है इसको मिरर अज्यूम करो, मिरर के इस साइड मिरर के उस साइड आपके सेम टू सेम एलिमेंट्स है, तो इसको इसीलिए सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, तो ये इजी है बट थोड़ा सा तकलीफ देगा, थोड़ा कभी कभी यू विल फील दैट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, तो यू माइट फील दैट दिस इज अ विलन ऑफ योर स्टोरी, बट इतना भी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ये है सिमेट्रिक। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब असिमेट्रिक जैसा, है ना। तो असिमेट्रिक में क्या है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, तो AIJ इज इक्वल टू AJI, एलिमेंट सेम बस माइनस साइन का डिफरेंस, एलिमेंट सेम बट माइनस साइन का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, और इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो बीच वाले देखो 0 0 0 है, 0 के ऊपर और 0 के नीचे आपको नंबर सेम दिखेंगे, बस सिर्फ उनमें माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा। कैन यू ऑब्जर्व दिस? है ना। सो 0 0 0 है, 0 के ऊपर है -2 तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे -7, यहाँ पे 8 तो -8, ऐसा। सो इसका फॉर्मूला क्या है, AJI इज इक्वल टू -AJI, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा है बट ठीक है, इतना इसको करने की या फिर इतना जरूरी नहीं है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ गए थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट? Yes. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना, जब हम इसको एक्चुअली देखेंगे कि अरे ये कहाँ यूज है, ये जो आप मुझे इतना बता रहे हो मैम कि ये ऐसा है, ये हीरो है, ये सपोर्टिंग एक्टर है, ये विलन है, ये कहाँ यूज होगा, तो जब हम सम्स करेंगे तभी समझेगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर, में ट्रेलर भी नहीं बोलूंगी मैं, वो इंट्रोडक्शन चलता है ना, वो चल रहा है, ठीक है। अभी एक लास्ट टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बस ये कुछ ऐसा जूनियर आर्टिस्ट टाइप है, थोड़ा बहुत काम है इसके पास, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही डेफिनेशन है इसका कि अगर इसका डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलता है, देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी डिटर्मिनेंट तो अब भी किया हमने, 5 लेक्चर से वही कर रहे हैं, है कि नहीं। सो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे 0 मिला है तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बट बी मैट्रिक्स का 0 नहीं मिला तो इट इज नॉन सिंगुलर। ओके, एकदम सा सिंपल सा डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर, नॉन 0 तो नॉन सिंगुलर। ओके, गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, वहां पे फॉर्मूला दिया है, वही अपना 3x3 डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला। ओके, यस। इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक लूंगी मैं जो इंटरेस्टिंग है, ट्रांसपोज। अभी हर एक पिक्चर में थोड़ा बहुत कॉमेडी करने वाला कोई होता है ना, जो हमको अच्छा लगता है, राइट। सो ट्रांसपोज क्या, ट्रांसपोज ऐसा ही है, एकदम इजी बंदा है, एकदम चिल बंदा है, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब स्लीप इज इक्वल टू वेक, ये याद आना चाहिए आपको हमेशा। इंटरचेंजिंग या फिर ट्रांसपोज, स्लीप इज इक्वल टू वेक, तो जो सो रहे हैं एलिमेंट्स उनको जगा दो। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ओके, देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है 2x3, इसका ट्रांसपोज अगर करोगे तो आपका वो जो 2 3 है वो इंटरचेंज हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, है ना। इसको बोलते ट्रांसपोज। स्लीप इज इक्वल टू वेक। ओके, कुछ एग्जांपल्स है जस्ट ऐसे ही। यस, अभी इसका एक नोट है जो फिलहाल जस्ट आप नोट करके रखो, लाइक दिमाग में रखो, इस पे हम सम सॉल्व करेंगे कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज सेम रहेगा। क्या बोला मैंने, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ओरिजिनल और ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम दिखेगा, एकदम जुड़वा भाई, एकदम जुड़वा। बट अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा। ओके,
Yes. यस, ठीक है। तो ये थे सारी स्टार कास्ट हमारी मूवी की। मूवी इज द मैट्रिसेस, ठीक है। सो स्टार कास्ट से मिल लिए। बहुत सारे पीपल है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। यस, तो हमने बेसिकली क्या देखा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी टाइप्स पता चल गए तो उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं? कम ऑन, लेट मी शो यू व्हाट वी कैन डू विद देम। यस, ओके। सो देखो, हमने डिटर्मिनेंट्स का पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज 50% ऑफ अवर चैप्टर इज डन। ओके, 50% करने के लिए 5 लेक्चर्स लगे, बट ओके, नो प्रॉब्लम। डिटर्मिनेंट्स हो गया, माइनस कोफैक्टर्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, एप्लीकेशन हो गया। हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स पहले ही देख लिया था। आज हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना? तो अभी बस दो और टॉपिक्स बचे हैं, बट नो वरीज, हम not that I am counting or anything. I just want you to know कि आप exactly क्या कर रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए। एज ए टीचर आई नो कितना टॉपिक हो चुका है, कितना बाकी है, मुझे कितना और लेक्चर्स लगेगा, डिपेंड्स, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। एज ए स्टूडेंट आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू नो कि कितना टॉपिक हो चुका है, मेरा कितना बाकी है, मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है ना? So you should know this. That's why. So types of matrices आज करेंगे। तो ये जो अभी आपने स्लाइड्स देखा तो वो भी मैंने नोट्स में रखे हुए हैं। So obviously you will get all these. हाँ, so ये है मेरा सन, ठीक है, मेरा सन एटलीस्ट मतलब मैट्रिसेस का सन। So types of matrices, अभी मजा आएगा। Where is my pen? Okay. हाँ, चलिए, तो रो कॉलम जीरो एंड स्क्वायर, रो कॉलम जीरो एंड स्क्वायर। अभी रो कॉलम मैंने रेक्टेंगुलर छोड़ दिया क्योंकि वो इतना कुछ काम का नहीं है, जस्ट उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने दिखा दिया आपको। बट मेनली रो कॉलम जीरो मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, मुझे इनमें आपको रिलेशन समझाना है। You should be very very thorough with all these, क्योंकि ये चारों भाई है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि these four are 4 brothers, ठीक है, they are the 4 brothers. So सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स वो कैसे दिखता है रे? स्क्वायर जैसे दिखता है बस, और कुछ नहीं, और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मेरा ये फेवरेट है, मैं यही मैट्रिक्स हर जगह आपको चिपकाऊंगी, बट समझने का ट्राई करो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बस उसका ऑर्डर इज सेम, लाइक 3x3 या 4x4 या 2x2, ऐसे। अभी इसका भाई, इसका छोटा भाई है डायगोनल। तो डायगोनल में मैंने क्या बोला कि सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे, इसके ऊपर इसके नीचे सब कुछ जीरो, है ना? सो डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। 1 5 9, अभी देखो मैं वही नंबर्स ले रही हूँ 1 5 9, बट बाकी के सारे जीरो, है ना? ये वाला भी सेम ऐसे ही लिखती हूँ मैं, 1 और 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सारे जीरो। तो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जो पोजीशंस है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लिटरली इस यूनिवर्स में जो भी है वो भी हो सकता है। आप लोगों को भी मैं बिठा सकती हूँ यहाँ पे, बट आजू बाजू मुझे 0 0 रखना पड़ेगा, तभी हम इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझे इतना? या Yes. यस।
इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो मैंने क्या बोला, ये भाई है। क्यों मैंने बोला ये भाई है? क्योंकि हर एक ना अपने बड़े वाले भाई से कुछ ना कुछ लेके आता है, उसकी कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं खूबी लेके आता है ना। तो ये स्क्वायर था, स्क्वायर से इसने डायगोनल लिया सिर्फ, बाकी के 0 कर दिए। स्केलर उससे भी ज्यादा शाना निकला, ठीक है। स्केलर डायगोनल से भी ज्यादा शाना निकला। उसने क्या किया, उसने सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स तो रखा, बट ये कर दिया उसने सेम नंबर्स और बाकी सारे 0। वैसे ही यहाँ पे भी 4 0 0 4 ऐसे। तो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहिए तो सिर्फ अश्मित 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 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ओके, बट सेम होना चाहिए। ये होता है स्केलर। स्केलर में हमेशा सेम होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, उसके ऊपर नीचे 0। फिर सबसे छोटा जो भाई है, सबसे छोटा भाई स्केलर का भी बाप निकला वो। उसने क्या बोला कि तू अगर सेम रखेगा ना तो मैं तो सिर्फ 1 रखूंगा, मुझे 1 ज्यादा पसंद है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी नंबर 1। He wants to be number 1. Okay, so this is called as identity matrix. Okay, identity unit matrix या identity matrix इसको बोलते हैं। Okay, तो he wants to be number 1। सारे भाइयों में से वो सबसे छोटा भले ही क्यों ना हो, बट उसको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, उसे सबसे ज्यादा पॉपुलर बनना है, इसलिए वो 1 1 1 लेके आया है। सो ये कंपल्सरी 1 1 1 ही होने चाहिए और कुछ भी नहीं। सब में रिलेशन समझा? यस यस। अभी इसको भूलना नहीं है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी घुस जाएंगे। जो भी हम सम सॉल्व करेंगे ना, ये कहीं पे भी घुसेंगे। तभी आपको ये चारों भाई याद होने चाहिए। तो ये चारों भाई समझे? यस। इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और कहाँ पे कंफ्यूजन होता है? सिंगुलर एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगी, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। इससे पहले एक मैं बता ही देती हूँ कि या सिंगुलर और स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिफाई कैसे करना है। सिमेट्रिक ओके एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देखो ऐसा कोई बताएगा नहीं है आपको, टेक्स्ट बुक में भी जो मैंने डेफिनेशन पीपीटी में रखा था ना, वैसे ही डेफिनेशन। अगर समझना है तो एग्जाम्पल से समझना पड़ता है हमें। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोई भी, सपोज लेट्स से 1 2 0 2 3 5 0 5 9, ओके, ये मैंने एक रखा है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं सेम लिखती हूँ 1, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे तो 0 आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये कंपलसरी है। -2 2 7 -7 9 -9, ओके। जस्ट एक रैंडमली मैंने मैट्रिक्स लिखा। अभी हमेशा ना आपको जोड़ियों में इसको देखना है। जोड़ियों में कौन सी जोड़ी? इसकी और इसकी जोड़ी हमेशा रहेगी। क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका एड्रेस लिखूं ये वाले का, तो इसका एड्रेस है A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसका एड्रेस क्या है? A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखो उल्टा है ना, 2 1 1 2 है ना, 2 1 1 2 है कि नहीं? उल्टा
यस, तो ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन ही है AIJ इज इक्वल टू AJI, है ना, उल्टा। अभी सेकेंड जोड़ी जो आपको याद रखनी है वो है दिस वन एंड दिस वन, तो एकदम ऐसे तड़ी पार वाले, कॉर्नर वाले तड़ी पार। तो इसका अगर मैं लिखूं एड्रेस, तो ये है A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है कि नहीं? समझ रहे हो क्यों जोड़ी बनी है? क्योंकि वैसे उन्होंने, भगवान ने बनाया है उसको, ठीक है, ऊपर से बनी है ये जोड़ी, हम कुछ नहीं कर सकते। और लास्ट जोड़ी जो आपको याद रखनी है वो है ये 5 और 5, ठीक है, 5 और 5। तो अगर मैं इसका एड्रेस लिखूं, इसका एड्रेस बताओ जरा। 832 करेक्ट। और इस वाले 5 का 823 वेरी गुड। देखो वापस उल्टा सुल्टा 3223, है ना? हर जगह ये जो है ये वर्क कर रहा है तीनों जगह, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। तो आपको ये जोड़ियां देखनी है, यू डोंट हैव टू चेक दिस, आपको ये जोड़ियां देखनी है जो मैंने अभी हाईलाइट करके दिया है। तो ये वाली, ये तड़ी पार वाले और ये वाले, बीच में कुछ भी होने दो, बीच में कुछ भी होने दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको बोला है सिमेट्रिक तो बस ये ढूंढो, समझा है? तो देख के ही समझ जाते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, लेट्स से 1 3 5 3 4 0 5 0 1। बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? नो नो पक्का? यस अच्छा मुझे बताओ कौन से वाले जोड़ी में खोट है? कौन सी जोड़ी में? 832 या करेक्ट, थर्ड जोड़ी। वेरी गुड स्नेहा। सो ये और ये करेक्ट है, इसमें कोई बात नहीं। ये और ये भी करेक्ट है, ये और ये चूक गए, है ना? दिस ऑल्सो शुड बी 0 और दिस शुड बी ऑल्सो 1, तभी ये सिमेट्रिक होता, नहीं तो नहीं। तो सिर्फ देख के भी आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर नंबर्स है तो नहीं है, नंबर्स आपको कुछ करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे उसके लिए। बट अगर नंबर्स है तो आप देख के ही समझ सकते हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अभी आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। सेम जोड़ियां, बताओ, सेम जोड़ियां है यहाँ पे भी, ये वाली और ये वाली। इसका देखो क्या है, A21 A12, बट ये माइनस है ना, तो इसके साथ माइनस लेके। अभी सेकेंड जोड़ी कौन सी है? तड़ी पार, तो ये है A31 A13, अभी माइनस इसके साथ है, चलेगा, नो इश्यूज। ओके, राइट इट प्रॉपर्ली। और लास्ट वाली जोड़ी कहा गया, दिस वन एंड दिस वन, सो दैट इज A32 एंड A23, माइनस इसके साथ है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, दिस शुड बी AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। तो ये माइनस साइन कहीं पे भी हो सकती है गाइस, यहाँ पे भी चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस। और बीच में 0, तो ये कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो लोग है बीच वाले, ये कुछ भी चलेगा, ये कुछ भी चलेगा, बट यहाँ पे 0 इज कंपलसरी, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही है। और अगर 0, सिर्फ आप 0 भी देखोगे ना तो भी काफी टाइम आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? यस यस जोड़ियां याद रखो, 3 जोड़ियां है, ठीक है? मुझे बताओ, आप सब लोगों ने हम साथ साथ है मूवी देखा है? यस देखा ही होगा, है ना? 1000 बार लगता है वो ZTV पे। ये सुनो, हम साथ साथ है, मुझे बताओ, नहीं देखा श्रावणी? अरे तो देखना ही चाहिए आपको, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज।
स्पेशली रिकमेंडेड फ्रॉम मी। देखो हम साथ साथ है, इट इज अ वेरी ओल्ड मूवी, आप लोगों के जन्मदिन से पहले वाली है, ठीक है। तो उसमें भी 3 जोड़ियां है ना? Yes. हाँ, अच्छा। अभी रिसेंट वाली कौन सी है जिसमें 3 जोड़ियां है? रिसेंट मूवी आई कैन नॉट रिमेम्बर, बट यस हम साथ साथ है में तो 3 जोड़ियां वहां पे है, 3 जोड़ियां यहाँ पे है, तो वो जोड़ी याद रखो। हाउसफुल, ओके। पार्थ, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में 3 जोड़ी नहीं थी ना मन्या? 3 इडियट्स में सिर्फ वो 3 लोग ज्यादा थे। कभी खुशी कभी गम, यस पूर्वेश, हाँ वो ले सकते हैं हम लोग, कभी खुशी कभी गम ले सकते हैं। तो उसमें भी 3 कपल्स थे, 3 पेयर्स थी। जो भी मूवी आपको अच्छी लगती है उसमें 3 पेयर्स है, तो वो बस बिठा लो यहाँ पे। बस ये 3 पेयर्स याद रखो और उनकी पोजीशन याद रखो। ओके, एनी डाउट्स एनीवन इन दिस सिमेट्रिक No. स्क्यू सिमेट्रिक? नो, राइट। एंड ये 4 भाई, ठीक है, तो ये चारों भाई और ये दोनों, इतना भी अगर आपको अच्छे से आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस एक्सरसाइज 4.4। सो यस, 4.3 तक हो चुका है एक्सरसाइज 4.4। तो जो भी मैं बीच बीच में सम्स में सारी पूरी एक्सरसाइज नहीं करने वाली यहाँ पे, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जो भी मैं स्किप करती हूँ वो आप खुद ट्राई करो। अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन कम टू मी, अदरवाइज वी कैन सॉल्व। अगर बहुत लोगों का सेम डाउट है तो वी कैन सॉल्व। अगर 1 to 1 हो रहा है वो डाउट सॉल्व, तो वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्लासिफाई बोल दिया है तो बस बात खत्म। जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं उनसे हमें अभी क्लासिफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग गाइस। नंबर 1, क्या लग रहा है ये कौन सी मैट्रिक्स है? Upper triangular matrix. वेरी गुड, अपर ट्रायंगुलर। कैसे? सबसे पहले तो 0 0 0 दिख रहा है, तो डायगोनल के नीचे 0 है, ऊपर नंबर्स है, तो जहां नंबर वहां मेरा ट्रायंगल बनेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो बस यहाँ पे इतना ही लिखना है। तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी फेवरेट फॉर एमसीक्यूज, ऐसे वाले क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं ना किसी किसी का नाम लूंगी, वो लोग मुझे आंसर देंगे। डरो मत, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, बट जस्ट आई वांट एवरीवन टू स्पीक टुडे। ओके, सेकंड वाला कर रहे हैं हम लोग, एंड आई वांट पार्थ गुप्ता टू आंसर। Second is a skew symmetric matrix. वेरी गुड पार्थ। तो स्क्यू सिमेट्रिक, पहला आपको हिंट तो ये 0 से मिल गया। दूसरा हिंट आप जोड़ियां बनाओ, है ना? तीनों जोड़ियां सेम टू सेम है बट निगेटिव का डिफरेंस है, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बता दो थर्ड और फोर्थ। Column matrix. Column and row. वेरी गुड, सो दिस इज कॉलम। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा मैम क्या उसमें, एंड रो, है ना? यस, ओके। फिफ्थ वाले के लिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट समवन फॉर फिफ्थ वन। कहाँ गए मेरे पार्टिसिपेंट्स? यस, अश्मित। अच्छा, अश्मित का माइक चल रहा नहीं ना? अश्मित आप चैट पे लिख सकते हो क्या फिफ्थ वाले का आंसर? अच्छा, जिसको आंसर्स आ रहे हैं ना, आप मुझे पर्सनल चैट में भी भेज सकते हो, आई विल टेल करेक्ट है कि नहीं। यस अश्मित, ओके, सानिका इज करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, ये डायरेक्ट मैसेज है ना, डीएम करना मुझे जिसको भी आ रहा है। ओके पार्थ, ओके, यस, क्लासिक मिस्टेक पार्थ, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मिस्टेक करेगा, ओके, अश्मित ने भी वही मिस्टेक की। अच्छा नहीं, अश्मित इज करेक्ट, वेरी गुड अश्मित, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, तो आंसर इज स्केलर, ओके, बट पार्थ ने कहा स्क्वायर। स्क्वायर भी करेक्ट है,
स्क्वायर भी करेक्ट है, बट मोर करेक्ट इज स्केलर। देखो स्क्वायर ना जनरल है, आपको हर जगह स्क्वायर दिखेगा। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो क्या आप सारे स्क्वायर लिख के छोड़ आओगे? नहीं। स्क्वायर ना जैसे सबका बाप है, वो हर किसी में आपको दिखेगा, बट उसका एक क्या बोलते हैं, एक स्पेशल पार्ट या फिर स्पेशल टाइप आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो स्क्वायर अगर आपको लग रहा है ना तो उसको अवॉइड करो। स्क्वायर इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर। इट इज करेक्ट बट नॉट 100%। स्केलर इज 100% क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये तीसरा भाई है चारों भाइयों में से, स्क्वायर डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी, तो ये तीसरा भाई है। Okay, so very good Parth for making this mistake so that I can explain. So very good. चलिए अभी सिक्स्थ वाले के लिए I'm going to very good. Yes, अच्छा very good. सबने आंसर्स दे दिए हैं, but I want someone to speak. अच्छा, तो जिसने आंसर दिया मैं उसको नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, आई थिंक सबने ही आंसर्स दे दिए करेक्ट। और गर्ल्स ज्यादा एक्टिव है हाँ इस ग्रुप में, बॉयज कभी कभी बस एक दो बीच बीच में। कम ऑन बॉयज, टेल मी। पार्थ, ओम, अश्मित कहाँ गए? टेल मी व्हाट इज सिक्स्थ वन? यस, सोहम, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट सेशन। मेरा एटलीस्ट फर्स्ट सेशन है ना? यस मैडम, यस। यस, तो आपको पता है ये सिक्स्थ वाला कौन सा होगा? ट्राई करो, क्या लगता है आपको? देखो एक इजी है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना पहले उसके ये डायगोनल देखो। पहले उसके डायगोनल देखो, तो ये डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर जीरो है। जीरो से क्या होगा मेरा? अगर नीचे भी जीरो होता तो ठीक है, बट ऊपर ही सिर्फ जीरो है, तो मेरा ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जहां पे ट्रायंगल, तो ये बनेगा लोअर ट्रायंगुलर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन मी दिस आंसर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जाम में आते तो पूरा लिखना है, ऐसे मत बनाना मेरे जैसे। हाँ ठीक है, सुनो वरी सोहम, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, यू विल गेट यूज्ड टू इट। बट थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाकी लोगों से। ठीक है, चलिए नाउ नंबर 7, कम ऑन DM मी नंबर 7। ओके गुड। मुझे बहुत पसंद है जब कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज द क्लासिक मिस्टेक दैट हैपेंस। यस, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, सो प्रियंका इज करेक्ट, पार्थ इज करेक्ट, वेरी गुड, पार्थ आ गया फॉर्म में। एंड पूर्वेश इज करेक्ट, वेरी गुड पूर्वेश। वृष्टि इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल मानसी एंड सानिका। देखो मुझे 3 आंसर्स मिले हैं इसके लिए। एक तो है रेक्टेंगुलर, एक है स्केलर और एक है डायगोनल। ये मुझे आंसर्स मिले मेरे चैट में। ओके सोहम, नो वरीज। ओके जीलिया ओके, सानिका ने चेंज कर दिया अपना आंसर, ठीक है, वेरी गुड सानिका। Yes, Zeel, I will show you the names again. And Soham, okay, network issue I can understand. ठीक है, so देखो एक काम करो, ये जो डायग्राम है ना सूरजमुखी वाला डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, ताकि एटलीस्ट आपको नाम याद रहे।
आई नो ये जल्दी से याद नहीं होता है, तो इस सूरजमुखी का आप ले लो स्क्रीनशॉट, साथ ही में ये भाई बहन भी आ जाएंगे साथ में सब लोग। डन? ज़ील डन? यस मैम। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस वो ऐसे स्वाइप करके आप देख सकते हो, हाँ पीछे जाके, इसीलिए मैंने बनाया है वो अभी। हाँ, तो मुझे 3 आंसर्स मिले। तो रेक्टेंगुलर नहीं, बिल्कुल गलत है। ये दिखने में रेक्टेंगुलर है बट इसका ऑर्डर 3x3 है, तो रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल नहीं। स्केलर, यस आई कैन अंडरस्टैंड, ये स्केलर और डायगोनल में कंफ्यूजन हो सकता है। स्केलर और डायगोनल में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये याद रखो। डायगोनल बड़ा भाई है, स्केलर छोटा भाई है। डायगोनल, अभी मैं इसका रिलेशन अगर आपको देना चाहूँ तो कैसे दे सकते हैं? देखो, जो छोटे भाई बहन होते हैं वो ज्यादा लाडले होते हैं ना, यस और नो? ये तो आप मानते हो कि नहीं? जो छोटे भाई बहन होते हैं, हाँ Yes, yes. हाँ कोई तो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। यस, सो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बहुत ज्यादा लाडले होते हैं सबके ही, नॉट ओनली पेरेंट्स बट रिलेटिव्स की भी। तो एक तो आप भाई, वो भाइयों का पूरा चार्ट याद रखो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। तो स्केलर कौन है? तीसरे नंबर पे। तो डायगोनल कैसा है? डायगोनल बड़ा है, तो उसने बहुत कुछ देखा है ना? 3, 5, 1/3 अलग अलग है मेरे पास, डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग है। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे बट स्केलर क्या है? लाडला है, तो वो ज्यादा शैतानी करेगा, ज्यादा जिद्दी है, राइट? तो वो क्या बोलेगा कि अगर मुझे बनाना है मैट्रिक्स तो मैं सेम एलिमेंट लूंगा, आई विल नॉट टेक डिफरेंट डिफरेंट। जिद्दी है वो, स्टबर्न है क्योंकि छोटा है ना, सो वो बोलेगा कि मैं सेम एलिमेंट लूंगा, मैं अलग अलग एलिमेंट नहीं लूंगा। सो वो बोलेगा मैं एक तो 3, 3, 3 ऐसे बनाऊंगा, ठीक है? नहीं तो मैं 5, 5, 5 ऐसे बनाऊंगा मैट्रिक्स, ठीक है? या फिर मैं 1/3, 1/3, 1/3 बनाऊंगा ऐसे। तो ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी के सारे जीरो है यहाँ पे। स्केलर देखो, अभी मैंने आपको बताया छोटा है डायगोनल से, तो वो ऑब्वियसली उसके सामने जिद करेगा कि डायगोनल आपने सारे ले लिए बट मैं कोई एक ही लूंगा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसे। तो ये स्केलर नहीं है, ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल थोड़ा सा बड़ा है, वो समझदार है, उसको पता है कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए, है ना? हाँ, तो ये जो स्टोरी मैं मन की बना रही हूँ, ऐसे कुछ कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। सो डायगोनल इज लाइक अ बिग ब्रदर, ही इज मैच्योर, वो समझता है सब कुछ, तो इसीलिए उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सब होंगे, सबको साथ में लेके घूमेगा। स्केलर कैसा, थोड़ा सा छोटा है ना, जिद्दी है, तो वो क्या करेगा? नहीं, वो बोलेगा मैं सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही लेके जाऊंगा, सिर्फ एक ही, बट वो सब सेम होगा, ठीक है? सो यू विल रिवाइज दिस 1 और 2 टाइम्स, ये समझ आ जाएगा धीरे धीरे। सो ये डायगोनल। अभी आते 8th पे। 8th क्या है? यस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों ने आंसर दिया है? मन्या इज करेक्ट, जील इज करेक्ट, सानिका इज करेक्ट, मानसी, पार्थ, श्रावणी, वेरी गुड। अरे सब अच्छा, प्रियंका, ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई ना कोई मुझे ऐसे मिल रही है जो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है, सो वेरी गुड फॉर दैट ऑल्सो। शाबाशी दूंगी मैं मिस्टेक करने वाले को भी, क्योंकि इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा। ये एक तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज क्यू सिमेट्रिक लगेगा, ठीक है? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपको इन दोनों में कुछ लग रहा है ना, पहले तो जोड़ियां बना दो। याद करो K3G, कभी खुशी कभी गम, या फिर हम साथ साथ है, कुछ भी याद करो, 3 जोड़ियां बनाओ, और मैं तीनों को अलग अलग में दिखा रही हूँ सो दैट समझे। तो ये देखो, ये दोनों सेम टू सेम है, इसमें माइनस साइन का कुछ नहीं है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो ये हुआ सिमेट्रिक। वेरी गुड सोहम। ओके, सो प्रियंका गॉट योर मिस्टेक।
इट इज सिमेट्रिक डियर। या स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आएगा। देखो स्क्यू सिमेट्रिक बीच में माइनस लिखते ना, ये डैश लिखते, तो ऐसे याद रखना कि ये माइनस है ना, तो ये जोड़ियों में भी माइनस आएगा। तो छोटी छोटी जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, ये अपने मन में स्टोरीज बनाओ। पैटर्न याद रखना, मैथ्स इज ओनली अबाउट पैटर्न्स। आपको बाय हार्ट नहीं करना है कुछ भी, पैटर्न याद रखो, उसको याद करने के लिए स्टोरी बनाओ। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक बीच में हम डैश लिखते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। सिमेट्रिक सिर्फ सिमेट्रिक है तो सेम टू सेम आएगा। दिस इज सिमेट्रिक। नाउ 9th one. Oh, very good, very good. Oh, अच्छा, okay. So Sanika is correct. Ashmit is correct. Manya, no. Zeel, no. Priyanka is correct this time. Sneha is correct. Okay, after Sneha कौन है? Mansi, no. Purvesh is correct. Parth is correct. Shravani नहीं. Okay, very good. तो मेजोरिटी गलत है, मेजोरिटी सही भी है। देखो, बहुत सारे आंसर्स आए हैं मुझे इसमें। लेट मी जस्ट सी द आंसर्स अगेन। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आंसर आया है डायगोनल, जो कि सही है बट 100% नहीं है। ओके, मानसी ने आंसर चेंज किया, करेक्ट है मानसी अभी। फिर मुझे आया है आंसर स्केलर, ये भी करेक्ट है बट 100% नहीं है। फिर मुझे आया है आंसर आइडेंटिटी, और एक आंसर आया सिंगुलर। या सो बेसिकली देखो, ये हो भी सकता है सिंगुलर, मैंने चेक नहीं किया, तो बेसिकली इस केस में सिंगुलर नहीं चलेगा। यस, करेक्ट सोहम, अभी सोहम का भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज आइडेंटिटी, 100% करेक्ट। डायगोनल एंड स्केलर इज नॉट। क्यों? देखो, डायगोनल सबसे बड़ा है, मैंने अभी बताया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चाहिए तो आपके लिए, ठीक है, मेरे ओन वर्ड्स में क्या लिख रही हूँ मैं। देखो, डायगोनल सबसे बड़ा भाई है, तो वो सबको अकोमोडेट करेगा या फिर सबको साथ लेके चलेगा। ओके, लाइक सबको, जो भी आएगा तो बोलेगा हाँ तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, ऐसे। कहाँ साथ लेके चलेगा? डायगोनल एलिमेंट्स में। ओके, वो सबको साथ लेके चलेगा। ये जील आई विल एक्सप्लेन सिंगुलर ऑल्सो। एक ही मिनट रुको, ठीक है। तो ये बड़ा भाई है, स्केलर क्या है? छोटा भाई है, सो थोड़ा सा जिद्दी है, ठीक है। वो बोलेगा मैं सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड को लेके जाऊंगा, सिर्फ फ्रेंड को लेके जाएगा, ठीक है। और उसके सारे फ्रेंड सेम ही दिखता है। डायगोनल एलिमेंट्स बनाएगा। ओके, देखो डिफरेंस समझो। बड़ा भाई बोल रहा है कि हाँ मैं सबको लेके जाऊंगा, आई एम वेरी मिलजुल के रहने वाला पर्सन, मुझे सारे लोग अच्छे लगते हैं। ये क्या बोल रहा है स्केलर? नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स चाहिए, तो उसके फ्रेंड्स सब लोग एक जैसे दिखते हैं। ये आइडेंटिटी तो उनका भी बाप निकला। ये क्या बोलता है? ये सबसे छोटा है तो सबसे जिद्दी हुआ ना, है कि नहीं? सबसे जिद्दी ये बोलेगा मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी हूं, तो सिर्फ आई मी माई सेल्फ, ऐसा है उसका, ठीक है। 1 1 1 है ना, सो आई मी माई सेल्फ, बस आई मी माई सेल्फ, 1 1 1। समझा तीनों में डिफरेंस? अभी
ओके, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। तो अगर आइडेंटिटी दिख रहा है तो उसको आइडेंटिटी ही बोलना है। इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल, बट वो डायगोनल जनरल हो गया फिर उसके लिए। आप बोलोगे कि हाँ ये भी है, तो ये सरनेम तो तीनों का सेम रहेगा ना, तीनों सेम फैमिली से, बट नाम क्या है उनका, उनका काम क्या है, स्पेशलिटी क्या है, तो वो स्पेशलिटी आपको याद रखनी है। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके जील? यस मैम। यस। अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। डायगोनल नहीं आएगा, स्केलर नहीं आएगा। ये डायगोनल में बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए, स्केलर में सेम एलिमेंट्स चाहिए, बट 1 नहीं। और सिर्फ अगर 1 है तो ये स्पेशल केस है, आई मी माई सेल्फ वाला है ना, आई मी माई सेल्फ, तो ये स्केल आइडेंटिटी बनेगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो इस आइडेंटिटी को याद रखना हमेशा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत यूज होने वाला है हम। सो आइडेंटिटी। अभी लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो जी, लास्ट वाला। ओके, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सबसे कि आंसर मिलेगा मुझे लास्ट वाले का, बट मिल रहा है, तो आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। यस, सो इट इज सिमेट्रिक। अच्छा मन्या, ट्रांसपोज इज नॉट अ टाइप। ट्रांसपोज आप बोल सकते हो कि एक हम उसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं। टाइप है सिमेट्रिक। यस, आई थिंक आप सिमेट्रिक ही बोलना चाहते हो। सिमेट्रिक टाइप है। आप जोड़ियां बनाओ, है ना, जोड़ियां सेम है। तो देखो ये 1 1 1 यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो आप इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। आइडेंटिटी के लिए ये 1 1 1 यहाँ पे ही होना चाहिए कंपलसरी। बहुत ज्यादा जिद्दी है ना ये, तो हाँ कंपलसरी। यस सोहम, वेरी गुड। तो सबको समझे है टाइप्स? देखो कोई भी ये क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं लेगा एक्सप्लेन करने के लिए, नो वन एवर। बट मैंने आपको इतने सारे बताए, इतने सारे कहानियां बताई, स्टोरीज बताई, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। अगर ये स्टोरीज से ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो भूल जाओ एग्जाम्पल से याद रखो। बट अगर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ऐसे सो यूज इट, या फिर अपनी खुद की स्टोरी बनाओ। ओके, अपनी खुद की स्टोरी बनाओ और याद रखो। थोड़े दिनों बाद जब आप इसको बार बार करेंगे ना हम लोग, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ये बस स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा हमें समझने के लिए है। यस जी, यस, स्टोरी मेक्स इट इजी टू रिमेम्बर। ओके, या अच्छा